नमस्कार साथी, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले 70th बीपीएससी जो पेपर हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों ने आंदोलन इस कदर से कर दिया है कि अब आयोग क्या कदम उठाएगी इसी पर तो सबका ध्यान है। ये पेपर लीक जो समस्या हुआ, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सचमुच में हुआ है? और अगर हुआ है तो जिम्मेदार है कौन? इस वीडियो को देखिएगा तो आप सबों को अच्छे से पता चल जाएगा कि जिम्मेदार कौन है, कहां पर किससे गलती हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, देखिए ये 70th बीपीएससी पेपर जो परीक्षा प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ? एक ही डेट था, 13 दिसंबर डेट था। एग्जाम का टाइम क्या था? एग्जाम का टाइम था 12 बजे से 2 बजे तक। एक ही शिफ्ट था, एक ही शिफ्ट में सबको निपटारा कर देना था। इससे पहले जो है नॉर्मलाइजेशन का खेल जो है उठ रहा था। नॉर्मलाइजेशन खेल को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ एक शिफ्ट में लेने के लिए यहाँ पर आयोग ने डिसाइड किया। लिया भी जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 36 जिले में आयोजित किया गया था। बिहार में कितने टोटल जिले? 38 जिले। 38 जिले में 36 जिले में जो है इस बीपीएससी परीक्षा को देने के लिए आयोजित किया गया। कितना? 36 जिलों में। अब केंद्र बनाया गया, 912 केंद्र बनाया गया पूरे बिहार में, ठीक है। और 4,80,000 जो है फॉर्म भरा गया। कितने बच्चे भरे फॉर्म? 4,80,000 का फॉर्म डाला गया, जिसमें से 4,38,000 एडमिट कार्ड जारी किया गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किसी कारण से रिजेक्ट कर दिए गए होंगे। 4,38,000 एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसमें से 3,25,000 शामिल हुआ। कितना परसेंट? लगभग देखा जाए तो 67% जो बच्चे क्या हुए तो शामिल हुए एग्जाम में। अब यहाँ पर मामला क्या है, ये दिख रहा है आप सबों को, ये है बापू परीक्षा परिसर। ये बापू परीक्षा परिसर दिख रहा है ना। यहाँ पर जो है ये क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा जो है परीक्षा भवन कहा जाता है। ये है कहाँ पर? पटना सिटी कुम्हरार में जो है ये परीक्षा जो है हॉल बनाया गया, परीक्षा परिसर बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा है। पेपर लीक का जो है मामला यहीं से देखने को मिला। अभी इस देखिएगा, ये एशिया का सबसे बड़ा बनाया हुआ है बापू सभागार। इसका नाम क्या है? बापू सभागार नाम है। इसमें ब्लॉक ए और ब्लॉक बी करके बनाया गया है बच्चों के बैठने के लिए, एग्जाम देने के लिए, जिसमें 22 हॉल है। कितने हैं? 22 हॉल है। आराम से बच्चे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो एग्जाम जो है अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब मामला देखिएगा, आगे ध्यान समझिएगा मामला कैसे आगे बढ़ा है। देखिएगा ये क्या है, 12,000 बच्चों का जो परीक्षा था, कहां पर परीक्षा था? तो बापू सभागार में परीक्षा। बच्चों का कितना था? 12,000 बच्चों का परीक्षा यहाँ पर था, ठीक है। 67% उपस्थित हुए थे। पीछे ही बताया गया है कि 67% क्या हुआ था? 67% जो है बच्चे यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाए थे, शामिल हुए थे। उपस्थिति कितना था? 67% बच्चे हुए। मतलब 12,000 का अगर 67% देखा जाए बापू सभागार में तो 8,040 निकलता है। कितना? 8,040। आयोग ने क्या कहा? आयोग ने कहा कि 5500 छात्र परीक्षा दिए हैं। बापू सभागार में आयोग ने क्या कहा, वहां से जो रिपोर्ट निकल कर आया, वहां का अटेंडेंस देखा गया तो वहां पर 5500 छात्र परीक्षा दिए। अटेंडेंस वहां से पता चलता है। शेष बच्चे परीक्षा नहीं दिए। 8,040 में से 5500 घटा देंगे तो 2,540 बच्चे बचे जो परीक्षा नहीं दिए। बापू सभागार की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? बापू सभागार की बात कर रहे हैं। अब देखिए मामला जो है, हंगामा का कारण क्या था? हंगामा का कारण क्या था? इतने बच्चे, देखिए ध्यान समझिएगा, उपस्थिति इतना था 5500 बच्चे जो है 5500 बच्चे उस सभागार में, बापू सभागार में एग्जाम भली भांति दिए। बाकी बच्चे कहाँ? बाकी बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। 2,540 का डाटा है कि बच्चे परीक्षा नहीं दिए। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए हंगामा कारण क्या है कि डीएम, पटना का डीएम चंद्रशेखर सिंह, डीएम का कहना है कि बॉक्स में जो बॉक्स आता है, बॉक्स जिसमें पेपर जो है डाला जाता है, पेपर रखा जाता है, तो बॉक्स में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था। कितना? 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था। लेकिन एक बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र आया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, 192 प्रश्न पत्र आया, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डीएम का कहना है, डीएम साहब का कहना है कि 192 प्रश्न पत्र आया, ठीक है। 288 निर्धारित किया गया था, 288 जो है प्रश्न पत्र आना चाहिए था।
आगे, एक लिफाफा में कितना होता है? 12 प्रश्न पत्र होते हैं। एक लिफाफे में 12 प्रश्न पत्र होते हैं, तो कितना लिफाफा आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो 288, यहां ध्यान दीजिएगा, 288। अगर 288 को अगर 12 से डिवाइड मार देंगे तो कितने लिफाफे हो जाएंगे? देखिए तो 12 से 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 चौका 48 हो जाएगा, और ये 24 लिफाफे आने चाहिए था। बट आया कितना? आया 192 ना, 192 आया। 192 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 एकम 12 हो जाएगा और बच गया 7, 12 छक 72, 16 जो है यहाँ पर क्या आया? 16 यहाँ पर लिफाफा आया, 16 लिफाफा आया। ये डाटा समझ में आया आप सबों को? आना चाहिए था 24 लिफाफा आना चाहिए था, आया कितना? 16 लिफाफा आया। सही, कोई बात नहीं है। एक कक्ष में, यहां ध्यान समझिएगा, एक कक्ष में 273 विद्यार्थी का सीट है बैठने के लिए। हॉल है ना, एक हॉल, दूसरा हॉल, तीसरा हॉल, एक एक करके जो है, अगर एक हॉल में देखा जाए तो 273 विद्यार्थियों को बैठने का वहां पर सीट था। कितना? 273। उपस्थिति कितना था? उपस्थिति 67% था। तो इस 273 का 67% कितना होता है? तो 182 होता है। मैथ के अगर छात्र होंगे तो आप सभी आंकड़ा यहां लगाइएगा, तो 273 का 67% अगर निकाला जाए, 182 बच्चे, 182 बच्चे। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र कितना आया था? 192 आया था, 192 प्रश्न पत्र आया था। और यह बच्चे कितना? बच्चे 182, बच्चे 182 वितरण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और 192 प्रश्न पत्र है और 182 बच्चे हैं, तो देना तो आसान है। मामला यहां गड़बड़ तब होता जब 182 प्रश्न पत्र होता और 192 बच्चे होते, समस्या तो यहां होता। बट है बहुत आराम है, आराम से समझिएगा। 192 प्रश्न पत्र है और 182 क्या है? बच्चे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। यही हुआ, भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अब बच गया कितना? बच गया 192 में से अगर 182 को हटा देंगे तो अभी भी बच गया कितना? 10 बच गया। कितना पेपर शीट बच गया? अभी भी बच गया। अभी भी कितना बच गया? तो अभी भी प्रश्न पत्र 10 बच गया। अब इस 10 प्रश्न पत्र को क्या किया गया? हंगामा यहीं से प्रारंभ होता है, हंगामा यहीं से प्रारंभ होता है। उस खुले हुए जो भी आपका लिफाफा था, उस खुले हुए लिफाफा जो 10 प्रश्न पत्र बचा हुआ है ना, उसको ले जा करके दूसरे हॉल में ले जा करके फिर प्रश्न पत्र इस रूम से उस रूम ले जाया गया, उस रूम से इस रूम जो है किया जा रहा था। तभी छात्रों ने देखा कि ये जो क्या है, ये खुला हुआ है, सील टूटा हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं उसके बाद जो है आपको वहीं पर रखना चाहिए था। जब इस तरह का मामले जब उठते हैं तो आप सबको ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज अगर ठीक है अधिक मात्रा में है तो वहीं पर रख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। दूसरे एग्जाम हॉल में, दूसरे हॉल में ले जाना ये सही नहीं था, वहां नहीं करना चाहिए था। बट आगे ध्यान समझिएगा, तो मामला यहीं पर, छात्रों का हंगामा यहीं पर शुरू हो गया। और बहुत सारे और भी बातें क्या थी, और बातें ये थी कि जब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्जाम था, स्टार्टिंग कब से था? 12 बजे से था, स्टार्टिंग एग्जाम 12 बजे से था। सबको 12 बजे तक ले कॉपी उसके मेज पर हो जानी चाहिए थी, कॉपी और MR शीट जो है हो जाना चाहिए। बट बहुतों को नहीं मिला, बहुतों को आधा घंटा से विलंब रखा गया, पौने घंटा से विलंब रखा गया। यह कहकर टाला गया कि अभी रास्ते में है ना, अभी रास्ते में पेपर पहुंचा हुआ है, आप सभी इंतजार कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, इंतजार किया गया, बहुत अधिक विलंब हुआ, तब छात्रों से रहा नहीं गया। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि 10 जो बचा हुआ था उस खुले को इधर उधर जो है हॉल में ले जाया गया। मामला यहीं पर गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ यही हुआ कि 10 पत्र को इधर उधर पहुंचाया गया। अभी तक ले बहुत बच्चों को जो है पेपर नहीं मिला हुआ था। मामला ये है, अभी तक ले बहुत बच्चों को पेपर नहीं मिला हुआ था, बहुत समय गुजर चुका था, इसलिए बच्चों ने हंगामा किया। आगे ध्यान समझिएगा, मामला यहाँ समझ में आया आप सबों को? यहाँ समझ में आया मामला क्या था? मामला 273 सीट का था, 273 सीट का बैठने का था।
पेपर यहाँ पर 182 जो है यहाँ पर बच्चे थे और पेपर 192 था। डिस्ट्रीब्यूट करना आसान था, कर दिया गया। और जो बचा गया तो उसको इस रूम से उस रूम, इस हॉल से उस हॉल में ले जाया गया, जिसके कारण से ये हंगामा उठा। और साथ साथ एक और बात बच्चों को जल्दी समय पर पेपर जो है OMR शीट प्रदान नहीं किया गया। ये भी हल्ला का एक कारण था। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 100 से देखिए DM साहब का क्या कहना है और अध्यक्ष चेयरमैन साहब का क्या कहना है। सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि लोचा यहीं पर है। इन लोगों ने ही कुछ किया है। आप सभी सुनिएगा ध्यान से। देखिए पहले डाटा क्या है। 100 से 150 बच्चे हंगामा करते बाहर आ गए, बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया। किनका कहना है? तो DM साहब का कहना है। सुनिएगा ध्यान से। 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है। तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था। इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफर करना पड़ा। सिर्फ 1 या 2 बच्चा पेपर लेकर बाहर आ गया। ये किनका कहना है? ये कहना अध्यक्ष साहब का, चेयरमैन साहब का कहना है। ये भी सुनिए ध्यान से। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके CCTV फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 CCTV लगे थे। वो CCTV को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो डाटा सामने ये आया कि देखिए 2540 बच्चे बाहर भागे थे। यही तो पीछे डाटा था, 2540। देखिए 2540 बच्चे परीक्षा नहीं दिए। 5500 आयोग के अनुसार जो है, अटेंडेंस के अनुसार 5500 छात्र परीक्षा दिए और 2500 छात्र बच्चे परीक्षा नहीं दिए। यही तो है, 2500 नहीं दिए। अब DM के द्वारा क्या है कि 150 छात्र क्या हुए? DM के द्वारा जो है बाहर आए हैं। DM के द्वारा बाहर आए हैं। जब बच गया कितना? 2390 बच्चे कहाँ गए? 2390 बच्चे कहाँ गए? यही तो डाटा है। 2390 बच्चे कहाँ गए? इनका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है, दोनों का कहना कुछ और है। 12,000 बच्चों का क्या था? परीक्षा था। इस बापू सभागार में ध्यान शुरू समझिएगा, थोड़े शब्दों में बता देते हैं। 12,000 बच्चों का परीक्षा था, जिसमें से 8,040 उपस्थिति था, 67% उपस्थिति था। 5500 परीक्षा दिए, 5500 परीक्षा दिए। आयोग ने ऐसा कहा। बच गया कितना? 2540 परीक्षा नहीं दिए। यहीं पर बताए थे। अब क्या 150 DM के द्वारा बाहर निकले हैं। इन्होंने कहा DM साहब ने 150 बच्चे बाहर निकले हैं, 150 बच्चे बाहर निकले हैं। अब ये 2390 कहाँ गए? इसका डाटा कौन देगा? इनका OMR शीट कहाँ गया? यही तो है हंगामा का कारण। अगर इसका डाटा अगर पता चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष ने यह बात साफ कहा है कि बहुत जल्द ही जो है इसका जांच किया जाएगा और आप सबों के सामने जो है पेश किया जाएगा, बताया जाएगा आखिर ये डाटा कहाँ चला गया। अगर 150 DM के द्वारा बाहर निकले हैं तो ये 2390 कहाँ गए? इनका OMR शीट कहाँ गया? बच्चे यही जानना चाह रहे हैं। अब एक और बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि पटना का DM ने छात्र को जड़ा थप्पड़ और बच गया बवाल। अब यहाँ बताइए DM साहब, DM बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। DM बनना, IPS बनना कितना जो है, कितनी मेहनत करके, कितना जो है IAS का एग्जाम क्लियर करके, UPSC का एग्जाम क्लियर करके जो है DM बनते हैं। अब DM साहब ने क्या किया? DM साहब ने एक बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। आप सभी वीडियो देखिए ध्यान से।
अब बताइए, इनको ये अधिकार किसने दिया? इनको ये अधिकार किसने दिया? किसी भी बच्चे को डीएम साहब के द्वारा थप्पड़ मारना कहां तक सही है? आप सही बताइए, ये है कि नहीं गलत है? आप सबों को पता चला कि गलती कहां हुआ है, किससे गलती हुआ है? गलती ज्यादातर दिख रहा है कि ये आपका बापू सभागार में जो पेपर को लेकर है ना, यही कंडीशन यहीं पर खराब है। आपसे बताइएगा कि ये आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए कि गलती है कहां पर? सिस्टम में गलती है, अधिकारियों की गलती है। अधिकारी की गलती है तो यहाँ बच्चे थप्पड़ क्यों खा रहे हैं? बच्चे थप्पड़ क्यों खा रहे हैं? इसमें संलिप्तता किसकी है? बच्चों की है, अधिकारियों की है, डीएम की है या फिर अध्यक्ष की है? आप सही कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।